हरियाणा में देर रात ताबड़तोड़ गोलियां चली और उसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। जी हां, हरियाणा के पंचकुला में देर रात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों से पूरे पंचकुला को दहला दिया है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों को काबू करने के लिए उनका पीछा किया और एनकाउंटर के बाद आरोपियों को जो है वो इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गंभीर अवस्था में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है पूरा मामला, तफसील से आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देखिए कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया कि किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं वो किस तरह से दो गैंगस्टरों के सदस्यों ने जो है वो मिलकर चलाई है पंचकुला में। तस्वीरें देखिए आप पहले, फिर आपको तफसील से बताते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। आपको बता दें कि पंचकुला में गैंगस्टरों द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। जानकारी के मुताबिक 8 गोलियां जो है वो इस दौरान भाजपा पार्षद के देवर पर चलाई गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि पंचकुला नगर निगम वार्ड 1 के पार्षद के देवर रतन लुबाना पर यह जानलेवा हमला हुआ और देर रात आरोपियों ने इस दौरान बाइक पर सवार होकर जैसे ही युवक बाहर निकला उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उसका सीसीटीवी सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरोपियों ने जो है वो बेखौफ होकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और इस दौरान युवक जो है वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता नजर आया और इस दौरान वह अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर कभी गिरा, लुढ़कता हुआ जो है वो अपने घर पहुंचा और अपनी जान बचाई। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो है वो युवक के बाजू में जो है वो गोली लगने की जानकारी सामने आई है। इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है उस पर भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो है वो एनकाउंटर किया गया। लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से करीब रात 12 बजे के करीब सेक्टर 5 में जो है वो इस दौरान रिवीस लाउस के बाहर ये वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर पल्सर बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने आकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। वहीं जानकारी के मुताबिक करीब 8 राउंड गोलियां जो है वो चलाई गई और इस दौरान रतन लुबाना, जो कि एक नगर निगम वार्ड नंबर 1 पार्षद के देवर हैं, उन पर ये गोलियां चली। हमले के दौरान बदमाशों ने पिस्टल लोड करते समय 2 जो है वो जिंदा कारतूस मौके पर गिरा दिए, जो कि बरामद कर लिए गए हैं और इसके बाद वो दोनों ही आरोपी यमुना हाईवे की ओर फरार हो गए थे। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस हरकत में आई और आरोपियों का पीछा किया गया और उसके बाद आरोपियों को जो है वो इस दौरान काबू कर लिया गया है और अब उनका अस्पताल में इलाज जारी है। इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है उस पर भी हम नजर डालेंगे, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में जो एक फोन रिकॉर्डिंग भी जो सामने आई है, जिसमें गैंगस्टर आरोपी जो हैं वो इस पूरे मामले में जानकारी सवाल पूछते नजर आए। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप एक बार सुन लीजिए। रतन से बात करोगी, लबाना से बात करो मेरी। सर वो तो है नहीं, रतन तो हॉस्पिटल है। आप मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ भाई, वो तो हॉस्पिटल में है। कितनी गोलियां लगी है इसके? भाई कुछ नहीं पता अभी तो। बड़ा है, 3.5 4 करोड़ रुपए दुश्मन को दे रहा है ना, तो मरना ही है। लास्ट में इसको कौन सा दे रहा है? आज ना तो मरना है भाई, पता नहीं। कोई नहीं, चलो ठीक है। ठीक है जी। वहीं मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उमंग शोरान। उनसे जानते हैं कि मामले में क्या कुछ अपडेट है। जी उमंग। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगी पूरा मामला पंचकुला का है। हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें वार्ड नंबर 1 की जो पार्षद है, महिला पार्षद, उसके देवर पर ये गैंगस्टरों ने अटैक किया है। देर रात ये अटैक जो है पंचकुला के बेहद पोश इलाके में सेक्टर 5 में हुआ है, जहां स्विस लॉन्च कैफे जो है होटल, उसके नीचे पार्किंग में ये अटैक हुआ, जिसपे पल्सर बाइक पर 2 गैंगस्टर आते हैं। ये दोनों गैंगस्टर रोहित गोदार और गोल्डी बराड़ गैंग के बताए जा रहे हैं और इन्होंने आउट राउंड फायर जो है रतन जांगड़ा जो विक्टिम है उसके ऊपर किए हैं, जिसमें से एक गोली उसके हाथ में लगी है। आपको बता दें रतन जांगड़ा माफ कीजिएगा, रतन जांगड़ा नहीं, रतन लुबाना। रतन लुबाना जो है पंचकुला से भाजपा की जो पार्षद है वार्ड नंबर 1 से, उनके देवर हैं। तो ऐसे में हाई प्रोफाइल मामला, फिरौती का मामला भी इसमें एंगल सामने आ रहा है कि करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी, जिसके ना
देने पर ये अटैक किया गया है। वहीं मौके पर एक डिटेक्टिव स्टाफ का पुलिसकर्मी मौजूद था जिसने इनका पीछा किया और उस दौरान इन गैंगस्टरों ने उस पुलिसकर्मी पे भी फायर खोला। जवाबी कार्रवाई में पुलिसकर्मी ने भी इन पर गोली चलाई, लेकिन बाद में जब पुलिस ने नाकाबंदी की और मट्टा वाला जो कि स्पॉट से होटल के पास से 15 किलोमीटर दूर है, नेशनल हाईवे पे यमुनानगर की तरफ, वहां नाकाबंदी कर इनका एनकाउंटर किया गया, जहां पर इन दोनों गैंगस्टरों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें पंचकुला नागरिक अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इनकी गंभीर हालत को देखते हुए इन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। इस मामले में सीसीटीवी वीडियो भी सामने है, जो इस तरह की आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने दबंगई के साथ गैंगस्टरों ने जो इन पे गोली चलाई है, वो कैसे जो रतन लुबाना है अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। और साथ ही साथ एक वीडियो भी, ऑडियो जो है वो भी इसमें वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि रोहित गोदारा खुद इस मामले का पता कर रहे हैं कि रतन को कितनी गोली लगी है और कैसे दुश्मन को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। इन तमाम बातों का जिक्र है। अभी इसमें ऑफिशियल बाइट अभी होनी बाकी है, पुलिस की तरफ से औपचारिक जानकारी देनी बाकी है, लेकिन आपको बता दें संयुक्त ऑपरेशन पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ, क्राइम ब्रांच और नारकोटिक्स विभाग द्वारा किया गया है। जी उमंग, इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरह से आरोपी पहले इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं और उसके बाद खुद फोन पर इसकी जानकारी उनसे मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके का जो हाई प्रोफाइल मामला है, इसमें ये सामने आया कि ऑडियो आया है और वो पूछ रहे हैं कि कितनी गोली लगी है, क्या स्थिति है, जिंदा है या नहीं है। इन तमाम बातों का जिक्र है, पैसे का जिक्र है, दुश्मन गैंग का जिक्र है, जिसका अंदाजा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लगाया जा रहा है, जो दुश्मन गैंग की बात की जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि होना भी बाकी है। जी, तमाम जानकारी के लिए उमंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे सहयोगी पंचकूला से उमंग, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आरोपियों और बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में गैंगस्टर्स का नाम जो है वो सामने आ रहा है, और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो आरोपियों की जो गिरफ्तारी हो चुकी है वो पंजाब से बताए जा रहे हैं। इस दौरान लुधियाना और होशियारपुर के दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं, जिस पूरे मामले में पुलिस जल्द ही प्रेस वार्ता कर जानकारी जो है वो साझा करेगी। ऐसे में देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है। लेकिन जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आरोपियों ने इस दौरान वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में देखना अहम होगा कि मामले में जांच पड़ताल के बाद और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।